नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज अपन लोग क्लास 12वीं कक्षा का हिंदी दिगंत भाग 2 पढ़ने वाले हैं और इसका जो काव्य खंड है और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है छपै, उसका करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आपका जो मित्र है, परम मित्र है, वो भी छपै जो आपका हिंदी में है उसका जो क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वह आसानी से कर सके। तो चलो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपन पहला क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन गौर फरमाना मित्रों, क्या है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभा दास ने किया है? यह क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर लिखना। सूर की कविता में उक्ति का चमत्कार, वाक चातुर्य, अनूठे अनुप्रास और वर्णों की यथार्थ स्थिति मिलती है। उनकी कविता में वचन एवं प्रेम निर्वाह गहराई के साथ मिलता है। उनकी तुकवादी में अद्भुत अर्थ छिपा रहता है। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति दिव्य रूप से प्रतिबिंबित होता है, दिखाई पड़ता है। वे श्री कृष्ण की लीला का बखान करते हैं। उन्होंने अपनी जीवा और वाणी से प्रभु श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप इत्यादि को दिव्य दृष्टि से देखकर प्रकाशित किया है। जो भक्त उनके गुणों का श्रवण एवं ध्यान करता है, उसकी बुद्धि विमल, शुद्ध एवं पारदर्शी हो जाती है। ऐसा कौन भक्त या कवि या श्रोता है जो उनकी कविता को सुनकर सिर न डुलाता हो? सभी झूमने लगते हैं। ये हो गया, इनकी विशेषता का वर्णन किया गया है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना स्क्रीन पर यह है। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? देखो, कबीर निर्गुण संत काव्य परंपरा के कवि थे। समाज में घूम घूम कर वे समाज एवं भक्ति पद्धति के दोष बतलाते थे। वे घट घट में बसे राम को जागृत करने पर बल देते थे। वे कहते थे ना कि जो कर रहे हो दिल से करो, पूजा पाठ कर रहे हो भगवान का तो वो दिल से करो, दिखावे में मत रहो, ये कह रहे थे। आगे पढ़ो। आगे है, वे 2.5 अक्षर प्रेम पर बल देते थे। 2.5 अक्षर राम, प्रभु राम। वे हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंडों की, रूढ़ियों की निंदा करते थे कि तुम जो ये सब कर रहे हो, दिखावे कर रहे हो, दिखावे मात्र है, तुम रियल मायने में पूजा नहीं कर रहे, ये बता रहे थे। उनके लिए सगुण भक्ति निंदनीय एवं निर्गुण भक्ति अभिनंदनीय थी। ये इसका मतलब हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर फरमाना। नाभा दास ने छपै में कबीर के किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तर लिखना। नाभा दास ने अपने छपाई में कबीर की प्रशंसा की है। कबीर निर्गुण काव्य परंपरा के कवि थे। वे ज्ञानाश्राई ठीक संत काव्य परंपरा के भी कवि थे। कबीर की नज़र में भक्ति विहीन जो धर्म है वे सब अधर्म हो गए हैं। मतलब जो इंसान भक्ति नहीं करता है, केवल दिखावे में रहता है, वह एक अधर्म हो गया है। योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के बिना शेष सब कुछ तुच्छ है, सब कुछ बेकार है। कबीर ने हिंदुओं और तुर्कों को रमेनी, शब्दी और साखी को प्रमाण उदाहरण देकर
समझाया। कबीर ने किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया, सबके हित की बात की। जगत की दशा देखकर ही कबीर ने अपनी बात की। ठीक, मुंह देखी बात उन्होंने नहीं की। कबीर ने शुद्ध अंतःकरण से की गई भक्ति को श्रेष्ठ माना। सच है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इतना लिखोगे मार्क मिल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 4 पे मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो उत्तर लिखना। नाभादास ने कबीर की प्रशंसा अपने छपाई में की है। वे किसी का मुंह देखकर उसकी प्रशंसा नहीं की। जगत की जो मनोदशा भावदशा है उसी को देखकर समझाया। सच है कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। ठीक है, मतलब इन्होंने हमेशा किसी का मुख देख के, बड़ा आदमी है तुम, तुम्हारे साथ आ गए, तुम छोटा आदमी है तुमको त्याग दिए, ऐसा इसके मन में था ही नहीं कभी। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या करे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्याख्या करे। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या बोल रहा है? व्याख्या करे। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 व्याख्या करे। सूर कबित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? तो उत्तर लिखना व्याख्या करने में। तो प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित छपाए शीर्षक कविता से है। दूसरे छंद में सूरदास की कविता की विशेषताएं बताई गई है और सूर की कविता में चमत्कार पाया जाता है, सूर की कविता में अनुप्रास पाया जाता है। वे हरि लीला गायन में हृदय उड़ल देते हैं, कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप सभी को जीवा से प्रकट कर देते हैं। आगे लिखना। जो कवि सूर के गीतों को सुनता है उसकी बुद्धि विमल हो उठती है। सूर की कविताओं को सुनकर कौन कवि या श्रोता हो जो अपने सिर भक्ति में तल्लीन होकर डुलाता ना हो? अगर आप ये नीचे में जो लाइन लिखे हैं, ये वाला लाइन, अगर आप एग्जाम में इतना भी लिखते हो ना ये वाली लाइन को, तो आपको ना मिल जाएगा, जितना नंबर होगा उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलो गुरु आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्याख्या करे। क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या करे। फिर है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। प्रस्तुत पद नाभादास द्वारा रचित कबीर पद पर आधारित है। इसमें कवि कहते हैं जो भक्ति से, जो धर्म से विमुख हो गए हैं वे अधर्म करके संसार से चले गए हैं। चलो भाई बहुत ही इजी था यह। क्वेश्चन नंबर 7 व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम पढ़ देते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो इसको ऑफलाइन में बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो देखो अब इसको पढ़ते हैं। छपाई में बताया पहला इसमें 2 पद है, एक है कबीर का पद, एक है सूरदास का पद। तो दोनों पद में जो बताया गया है उसी को अपने को वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छपाए भक्तमाल से संकलित है। कबीर और सूर पर लिखे गए छपाए भक्तमाल से संकलित है। ये तो हो गया। कबीर और सूर 2 भक्ति धाराओं के कवि हैं। कबीर निर्गुण काल के संत धारा के कवि हैं। सूरदास सगुण राम काव्य के कवि हैं। कबीर विषयक छपाई में नाभादास कहते हैं कि जो धर्म भक्ति से विमुख हो गया है वह अधर्म करता है। बिना भक्ति के किसी धर्म का महत्व नहीं है। योग यज्ञ व्रत दान और भजन के बिना सब कुछ तुच्छ है, छोटे हैं बोले हैं। हिंदू और तुर्कों के लिए कबीर की रमेली शब्दी सारखी प्रमाण है कि कवि पक्षपात नहीं किए हैं। इनमें किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया है, सभी धर्म के हित की बात कही गई है। संसार की दशा को देखकर ही कबीर ने लिखा है। कबीर
ऐसा मतलब बताया गया, लिखा है, कबीर ने किसी धर्म की मुंह देखी नहीं की है, कबीर ने वर्णाश्रम के सठ दर्शन की भी प्रशंसा नहीं की है। चलो यही ये था वहाँ पर पहला पंक्ति में। फिर आगे देखते हैं दूसरा वाला छपाई का दूसरा पद है। दूसरे छपाई में नाभादास ने सूरदास के बारे में लिखा है। सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूरदास की कविता सुनकर कौन उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, सभी प्रशंसा करेंगे। सूर ने कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। सूर की कविता में सब कुछ मिलता है, गुण का माधुरी एवं रूप का माधुरी सब कुछ भरा पड़ा है। सूरदास दिव्य दृष्टि संपन्न कवि हैं। वही दिव्यता उनकी कविता में भी रेखांकित की जा सकती है। गोप गोपियों के अद्भुत संवाद, अद्भुत प्रेम दर्शाते हैं। सूर की वाणी में विचित्रता है, माधुरी है और अनुप्रासों की छटा सुंदरता सुंदरार्थ है। ठीक, दो परस्पर विरुद्ध धाराओं के कवि का प्रशंसा में नाभादास सफल हुए। दो कवि के बारे में यहाँ बताया गया है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट क्या है नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करके ही चलना है। अगर फिर भी बोले लिखने के लिए तो दोनों कवि के बारे में आप जो जानते हैं और जो पढ़े हैं उतना लिखोगे, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। देखते हैं क्या इसमें और कोई क्वेश्चन वगैरह है, नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आई होगी। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर